हेलो 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 एवरीवन। अब कमेंट में प्लीज़ कोई ये डायलॉग मत लिखना कितना हेलो। हाँ, मेरी माता श्री बोलती हैं, मैं उन्हें बोलती हूँ ना जैसे हेलो, तो शी सेज कितना हेलो। आई वाज लाइक हेलो, जितना मर्जी हेलो। हाँ, वेरी बैड जॉब। खैर आगे बढ़ते हैं। और बताइए आप लोग कैसे हो, क्या हाल चाल है आपके। मैं एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल सही हूँ, इसलिए मेरे बारे में मत पूछना कमेंट्स में, ओके। पहले ही बता देती हूँ। एंड और कुछ नहीं यार, बस आ गए हम फिर से आप लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए नए एपिसोड के साथ। देखा, बड़े टाइम से मैंने ये वाला डायलॉग मारा नहीं था ना कि टाइम वेस्ट वाला, तो मेरा मन कर गया तो इसलिए मैंने मार दिया, ठीक है ना, समझ जाया करो। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, जिन्होंने हमारी पहली स्टोरी नहीं सुनी है, तो उनके लिए बता दूँ, ये मैं दिल से बोलती हूँ, जस्ट एक डायलॉग है, तो आप माइंड मत कीजिएगा कि नहीं नहीं हम टाइम वेस्ट नहीं करते एंड ऑल। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्या है भाई, क्या रह गया। हाँ जी, बस कुछ नहीं, आगे स्टोरी शुरू करते हैं। बहुत बकवासें मार ली हैं हमने। हाँ जी, तो लास्ट एपिसोड में हमने क्या देखा था, हमने देखा था हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था हमारे मेन कैरेक्टर शर्वरी एंड दित्या से, जहाँ पे हमें पता चलता है कि दित्या सुन नहीं पाती है और वो एक एक्सीडेंट से होते होते बचती है तनु और शर्वरी की वजह से, जहाँ पे शर्वरी उसे बहुत सुनाती है एंड बाद में पता चलता है कि वो सुन नहीं सकती, इसलिए उसने नहीं सुना था उन्हें। और अब आगे चलते हैं। शर्वरी एंड तनु जो है वो अपने कॉलेज की तरफ चले जाते हैं। इनका सेकेंड ईयर का आज फर्स्ट डे होता है और ये लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये लोग अभी पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़, यानी कि बिजनेस एकेडमिक्स। सीधे शब्दों में बोलें तो बीबीए कर रहे हैं यार, ओके। सो अब ये लोग जाते हैं, इनका फर्स्ट डे होता है, तो एज यूजुअल हमारी शर्वरी जो है वो चिट चैट करने में लगी हुई है। उसे वो हर किसी से बात कर लेती है क्योंकि उसे बस बात करना है, वो चुप नहीं रह सकती, ठीक है। तनु जो है बहुत परेशान हो जाती है ऐसे, क्योंकि तनु उसकी फ्रेंड है, लेकिन साथ साथ वो एक होता है ना पढ़ाई वाला कीड़ा, वैसे वाली स्टूडेंट है, और वो बहुत चिढ़ जाती है जब शर्वरी बिना किसी वजह के ऐसे बस बोलती रहती है, डिस्टर्ब करती है। तो ऐसा ही होता है बीच क्लास में, इनकी क्लास चल रही है। शर्वरी जो है उसको बस कुछ ना कुछ बात करना, बार बार तनु को छेड़ रही है, ओए सुन, अच्छा ये ऐसा होना ना वैसा, मतलब ये लोग बस लगे हुए हैं। और तनु कह रही है चुप हो जाओ, सामने सर है देख लेंगे, कुछ नहीं होता ना, हम कौन से इतने जोर से बात कर रहे हैं, तो सुनना यार, बता देना, मैंने फिर एंगेजमेंट में भी जाना है, बता ना क्या डालूंगी मैं इसमें से। फालतू से सिली से क्वेश्चंस वो पूछ रही होती है एंड तनु जो है इग्नोर करने की कोशिश करती है, वो अपने पढ़ाई में फोकस करने की कोशिश करती है। एज इनका फर्स्ट डे था तो इनका ओरिएंटेशन इंट्रोडक्शन वगैरह ही चल रहा था, ज़्यादा कुछ खास नहीं। और जो हमारी शर्वरी होती है वो इधर उधर क्लास में बस निगाहें घुमा रही होती है, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया उसे देखने को मिल जाए, थोड़ा सा उसका एक्साइटमेंट चले, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। वो सोचती है कि क्या पता सेकेंड ईयर में कोई ना कोई नया स्टूडेंट टपक जाए, बिकॉज पूरा जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है वो तो सारे है ही। अब शर्वरी को है ना कोई नया स्टूडेंट मिले तो उसके साथ वो बातें करे, उसे सारी अपनी पूरी लाइफ जर्नी बताए, सारा कुछ बोले, क्योंकि बाकी सारे बच्चों को तो वो ऑलरेडी बता चुकी है। इतनी बातों नहीं है वो। सो खैर, जैसे ही थोड़ी देर बाद इनकी क्लासेस स्टार्ट होती है, यानी कि एक्चुअल पढ़ाई वाली, तो ये लोग फोकस हो जाते हैं। और अब जो हमारी शर्वरी है वो बीच में सर से ही बात करने लग जाती है। आई मीन वो उठी थी, वो बहुत सिंसियरली एक डाउट के लिए उठी थी, अब वो डाउट कहाँ से कहाँ चल गया ये सर को भी नहीं पता चल गया, भला सर को भी नहीं पता चला कि क्या से क्या, कहाँ से कहाँ चली गई बात। खैर थोड़ी देर बाद सर कहते हैं बैक टू द टॉपिक, तुम बातें घुमाने में बड़ी अच्छे हो ना, कितना टाइम वेस्ट करा दिया मेरा। तो सर शर्वरी कहती है अरे सर मैंने क्या किया, आप खुद ही तो बातें कर रहे थे, आप खुद ही बताने लग गए कि आपके घर में ये सब चल रहा है वो सब चल रहा है, मैंने क्या किया। तो सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं एंड देन बैक टू द
क्लासेस, इनकी क्लास चलती है, तो इनके लेक्चर्स ख़त्म होते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे दिन बीत रहा होता है, इनका लंच ब्रेक भी आता है। दूसरे रूम से, आई मीन दूसरे सेक्शन, या कह सकते हैं ना कि दूसरे विंग से इनके और भी दोस्त आते हैं, और सारे ही एक्चुअली थोड़ा बहुत बस, जैसे ही अगर ज़्यादा बोलने लग जाए हमारी शर्वरी जो कि बोलती है, वो तंग आने लग जाते हैं। अरे यार कोई इसका मुंह बंद कराओ, चुप कराओ इसे। तो जैसे कि सेम होता है, ये लोग आते हैं, खाना खा रहे होते हैं, बातें बातें हो रही होती हैं, एंड हर किसी की बात में बीच में टांग अड़ा के हमारी शर्वरी भी बोल रही होती है, अपने व्यूज़ दे रही होती है, विदाउट इवन कोई उसे पूछे कि आपसे पूछा मैंने। तो शर्वरी कहती है, हाँ तो पूछा नहीं, मैं अपना व्यू बता रही हूँ। अब जितने ज़्यादा व्यू पॉइंट होंगे उतना ज़्यादा क्लियर तो आंसर चूज कर पाएगा ना, तो कि तुझे क्या करना चाहिए। बस कर जा माता, बस कर जा। नहीं पूछा मैंने तुझसे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, मैं बस अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे पूरा करने नहीं देती, अपने आप अलग अपना शुरू हो जाती है। ठीक है तू बोल ले फिर मैं बोलती। मतलब अभी भी तेरा बोलना बाकी है यार, मैं रहने दे, मैं बोलता ही नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, तो ऐसे ही घर के सारे हंसने लगे होते हैं, हंस रहे होते हैं, शर्वरी भी हंस रही होती है। खैर इसी बीच एक लड़का और आता है, और वो भी वहाँ पर इन लोगों की एक और फ्रेंड होती है, दीपा। और इसको बोलता है कि दीपा एक मिनट साइड में होगी, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तो सारे अब ओहो ओहो करने लग जाते हैं एक दूसरे, क्योंकि सबको पता है कि इनका दूर दूर से ही नार मटक्का चल रहा है। आई मीन होता है ना कि इजहार नहीं हुआ कभी, बट दोनों को ही लगता है कि हाँ अंदर से फीलिंग्स है। खुद को इन दोनों को शायद ना भी पता हो, लेकिन इनके आसपास वालों को सबको पता होता है कि हाँ भाई इनका आगे जाके कुछ तो कुछ होने वाला है पक्का। तो ये वही वाला कपल था इनका। तो बोलते कि मुझे कुछ बात करनी है, तुम साइड में आओगी एक बार। तो दीपा की भी धड़कनें थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसके फेस पर नर्वसनेस साफ दिख रही थी। तो शर्वरी जी हमारी बोलती कि ओहो जा जा दीपा, उसका शोल्डर पे शोल्डर मारते हुए, जा जा दीपा जी आपको बुला रहे हैं, जाओ ना जा। और उसे धक्का दे देती है एकदम से कि जा, और फिर जाती है दीपा। अब ये लोग एक कॉर्नर में बात कर रहे हैं कुछ, और सबकी निगाहें वहीं पर ही है। तो थोड़ी देर बाद दीपा आती है, थोड़ा सा ब्लशिंग करते हुए आ रही है वो। तो सारे उससे क्या क्या कहा, उससे क्या बोल रहा था। सो दीपा कहती है he proposed me finally and now we are in relationship। तो सारे हो हा हा ही करने लग जाते हैं, मतलब कॉन्ग्रेट्स करने लग जाते हैं, ओहो क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो बट शर्वरी जी हमारी कहते कि ये क्या बात हुई, कोने में जाके ऐसे बता दिया बस। हाँ अरे मज़ा ही नहीं आया, और चला भी क्या, एक सेकंड पहले तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने और तुम अलग भी हो गए। हाँ तो तनु जो है उसके मारती है शर्वरी को, कहते चुप कर जा, क्या बोली जा रही है, अलग भी हो गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि शर्वरी का थोड़ा नेचर ऐसा है, वो बोलते बोलते उसे भी नहीं पता चलता कि कुछ ज़्यादा बोल जाती है, या जो चीज़ उसे नहीं बोलनी चाहिए, या वर्ड्स गलत यूज़ कर लेते हो कभी कभी। तो वो बोलती है चुप कर जा, क्या बोली जा रही है, अलग हो जाएंगे, शुभ शुभ बोलिए कर कभी तो। अरे मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, डोंट माइंड दीपा प्लीज, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम हमेशा साथ रहो, तुम शादी भी उसी से करो, बच्चे भी उसी से करो, मरो भी उसी के साथ। फिर कुछ ज्यादा बोल देती है और सारे उसे घूरने लग जाते हैं। आई मीन अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ उसी के साथ बिताओ, ठीक है। मैं बस ये कहती कि हमसे भी तो मिलवाती ना एज अ बॉयफ्रेंड, हमसे भी तो इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था ना, ऐसे कैसे चला गया वो। तो ऐसे इस बात पे सारे उसे छेड़ने लग जाते हैं, हाँ भाई ये गलत बात है, ऐसे ऐसे ऐसे। और बच जाती है हमारी शर्वरी, सबका ध्यान दीपा पे चल जाता है, और दीपा हमारी ब्लशिंग में लगी हुई है बस, बिकॉज सबको ही पता था जैसे कि
वो दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को, बस कभी बोलते नहीं है, और बोला भी अभी तो ऐसे हुआ है। एंड ये लोग फिर अब दीपा से पार्टी लेते हैं, भाई बनती है पार्टी। सो अब सारा बिल जो भी इन्होंने खाया पिया, दीपा बिल पे करने वाली है। और दीपा का बेचारा सा मुंह जो इतना अच्छा खुश हुआ था सारा उतर गया। बट बहुत प्यारा सा एक इंसिडेंट होता है इनका। दूर बैठा हुआ जो लड़का आया था, यानी कि जो अब दीपा का करंट बॉयफ्रेंड है, उसका भी नामकरण कर ही देते। चलो कुछ क्या करे क्या करे। समीर, हाय समीर, सही है ना नाम? ठीक है। हाँ, तो समीर वो देख लेता है और वो आंखों से ही पूछता कि क्या हुआ। तो जैसा कि मैंने बोला इनका नैन मटक का चलता है, तो आंखों से ही थोड़ा इशारे करते हुए ही, मतलब थोड़ा सा दिखाते हुए वो बता देती है कि, मतलब वॉलेट दिखाते हुए समथिंग, कि आज का बिल उसकी तरफ से फटा है पूरा। तो वो समझ जाता है और वो भी हंसने लग जाता है, और अपनी आईज जो है ना ऐसे बंद करते हैं ना हम कि इट्स ओके, वो वाला इमोशन करते हैं ना, तो वो जाहिर करता है। एंड वो तो ठीक है, लेकिन मन में सोचती है दीपा की, हाँ, कैसे करूँ, इट्स ओके, सारी पॉकेट मनी मेरी उड़वा दी इन लोगों ने, कैसे गधों की तरह ठूस ठूस के खाए जा रहे हैं, रुक भी नहीं रहे। और तो और जिसने पार्टी दी है मुझसे पूछ भी नहीं रहे कि कुछ खाना है या नहीं, अपने में लगे हुए हैं, कैसे गंदे दोस्त हैं ये लोग। और यही सब सोच रहे थे, इतने में ही उसका फ़ोन जो है टिंग टिंग मैसेज बजता है। एंड वो देखती है कि जो समीर है उसने कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए हैं उसे। तो जिसे देखती है और वो टेंशन वाली निगाहों से समीर की तरफ देखती है और पूछती है कि क्या है, क्यों। तो समीर जो है टेक्स्ट में लिखता है कि आज की पार्टी मेरी तरफ से, एक खूबसूरत सी लड़की ने मुझे हाँ कर दी है, तो इतना तो बनता है ना। सो दीपा के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो थैंक यू लिख देती है बस। और बाकी वो सभी अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि आज की पार्टी समीर की तरफ से है जैसे, तो सारे उसे छेड़ने लग जाते हैं, ओहो समीर दे रहा है पार्टी, क्या बात है, तो बुला भी लो यार उसे। और वो एकदम से देखते हैं समीर की तरफ और हेलो वाला इशारे करते हैं। सो बट समीर जो है थोड़ा शाय पर्सन होता है, इसलिए वो ऐसा कुछ किया था। उफ, मैं भी ना कितनी बातें करती हूँ ना, सच्ची मेरे को भी लगता है शर्वरी जैसी हूँ क्या मैं। कहाँ मेरे को शर्वरी वाली स्टोरी सुनानी थी और मैं कहाँ दीपा और समीर की स्टोरी सुनाने लग गई हूँ। उफ 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 उफ, मैं भी ना कहाँ की बात कहाँ ले गई ना मैं। सॉरी बैक टू द ट्रैक आते चलो। तो खैर वो लोग थैंक्स करते हैं समीर को और ये लोग पार्टी करते हैं एंजॉय अपनी। और तभी वहाँ से इतनी दूर से ही जोर से चिल्ला के हमारी शर्वरी जी बोलती है, थैंक यू समीर जीजू। और समीर के सारे दोस्त इधर उधर देख, समीर जो इधर उधर देखने लग जाता है, बिल्कुल क्या हो गया एकदम से। और समीर के दोस्त एक बार शर्वरी को देख रहे हैं, एक बार समीर को, तो वो समीर को पकड़ लेते हैं, क्या हो रहा है जीजू, किसका जीजू, क्या बन गया, क्या हुआ है, बता बता बता। अब सारे समीर के पीछे पड़ जाते। खैर अब हम समीर को साइड में छोड़ देते हैं, अब जो हुआ उनके बीच देखे जाए। हाँ जी, तो ऐसे ही करते करते आप अगले अपने लेक्चर्स अटेंड करते हैं एंड डे एंड होने को आता है। सो लेक्चर्स ओवर होने के बाद भी ये लोग सारे मिल रहे होते हैं, बातें बातें करते हुए बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। तो तभी शर्वरी कहती है, यार तुम्हारा लोगों का सही है ना, क्योंकि एक्चुअली जो दीपा है वो समीर के साथ चल रही होती है, कि तुम कितने प्रपोजल आते रहते हैं ना, है ना, मैं बेचारी देखो कब से सिंगल फिर रही हूँ। तो तनु कहती है, सॉरी तनु नहीं, उनका एक और दोस्त होता है ऋषभ, ठीक है। तो ऋषभ कहता है कि ओहो रहने दे, प्रपोजल तो बेटा तेरे को भी बहुत आते हैं, तेरे पीछे क्या कमी थोड़ी है लड़कों की, बट तू ही है देख, तेरे नखरे कहाँ तक है, या तो तुझे पसंद नहीं आता या फिर तेरे बकबक करने से वो खुद ही परेशान होकर चले जाते हैं। तो शर्वरी कहती है कि हाँ तो मैं क्या करूँ, अब कोई होना चाहिए ना जो
अब सबको पता है कि मैं बोलती ज़्यादा हूँ, तो मेरे को सारे चिढ़ाते रहते तुम लोग, लेकिन जो मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर हो वो मुझे सुने, मेरी बातें सुने, मैं जो कर रही हूँ उसे समझे, मुझे जैसे मैं हूँ वैसे प्यार करे ना। अब सारे आके मुझे चेंज करने में लग जाते हैं कि तुम क्यों, सारे यही बोलते रहते कि इतना क्यों बोल रही हो, बस कर जाओ, ज़्यादा नहीं बोलते, वो अभी थोड़ा शांत हो जाओ। क्यों रहूँ मैं शांत, मुझसे नहीं रहा जाता, तो मेरे को नहीं पसंद आता ऐसे। मुझे तो भाई कुछ कोई ऐसा चाहिए, बस मैं बोलती रहूँ बोलती रहूँ बोलती रहूँ और वो शांति से बैठा हुआ मुझे सुनता रहे और प्यार से फिर भी देखता रहे, उसे कोई दिक्कत ना हो मेरे बोलने से। सारे हंसने लग जाते हैं और ऋषभ कहता है हाँ हाँ, फिर तो तू तू ना एक काम कर, किसी बहरे को पकड़ ले क्योंकि कोई एक बहरा ही होगा जो तेरी बातें सुन सुन के भी ना थके और उसके कान में से धुएं ना निकले, ठीक है ना। यही आइडिया बेस्ट है ना। और फिर शर्वरी जो से मारने लग जाती है, चुप कर रख बेवकूफ़ कहीं का, हाँ। और सारे ये लोग हंसने लग जाते हैं एंड हंसते हंसते तभी शर्वरी को ध्यान आता है, उसकी नज़र जाती है घड़ी की तरफ और घड़ी में वो टाइम देखती है, कितना, 3:48, यानी कि 3:48। जो देख के वो होती है शॉक्ड और बोलती ओह माय गॉड, गई आज तो मैं। तो सारे देखने थे क्या हो गया, टाइम देख, 3:48 हो गए यार, मेरे को 4 बजे पहुंचना था। अगर मैं 4 बजे नहीं पहुंची तो मिस्टर कपाड़िया मेरे को ही कपड़ा बनाकर मुझे धो धो के इतना धोएंगे कि मैं सुखाती रह जाऊंगी यार खुद को। तो सारे हंसने लग जाते हैं, कहते कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता कुछ नहीं, कहते कितने प्यारे से तो है मिस्टर कपाड़िया, कुछ नहीं कहते। हाँ हाँ, तुझे तो क्यों कहेंगे, तू तो उनका कस्टमर है ना, मैं काम करती हूँ वहाँ पे, मेरे को तो मैं गई यार, जल्दी जल्दी हटो हटो, मेरे को जाने दो जान दो। अरे रुक जा, भाग कर रही है, अभी भी वैसे भी तो नहीं पहुंचने वाली टाइम पे, अभी भी निकलेगी ना, 20 मिनट तो तुझे लग जाएंगे पहुंचने में आसानी से, तू 4 बजे तो नहीं पहुंचने वाली। हाँ तो तू क्या चाहता है मैं 4:30 बजे पहुंचूं कि अभी भी आराम आराम से जाऊं और मेरे को गालियां सुनने को मिल जाए। जा रही हूँ मैं, और ऐसे ही जाते जाते भागते भागते वो जाती है और तनु कहती है रुक जा यार, मुझे तो छोड़ दिया, तो खुद ही चली जाइयो, ये जो तेरे बैठे हैं ना इतने सारे आशिक यहाँ पे, इनको बोल छोड़ के आएंगे तेरे को, जा रही हूँ मैं, लेट हो रही हूँ मैं इतना। तो तनु हंसने लग जाती क्योंकि वो जान करके उसे बोल रही थी तंग करने के लिए। और ये लोग फिर जाने लगते हैं अपने अपने घर और हमारी जो शर्वरी है वो स्कूटी भगाती है अपनी और जाती है एक कैफ़े में, एक कैफ़े की तरफ भाग रही है वो, स्कूटी पे भाग रही है, जिस कैफ़े का नाम है नाइट टाउन। और ये कैफ़े में जो है हमारी शर्वरी जी पार्ट टाइम जॉब करती है। ओके, तो आगे चलते हैं, अब टाइम को हम बढ़ा देते हैं और पहुंच जाते हैं सीधा 4:15 पर। यहाँ पर होती है हमारी शर्वरी की एंट्री, और एंट्री होते ही वहाँ पर हमारे जो मिस्टर कपाड़िया हैं हाथ पे हाथ, वो जल्दी से कस्टमर्स को सर्व कर रहे थे बिकॉज हमारी शर्वरी जी नहीं पहुँची थी। और जैसे ही वो एंट्री करती है सामने कस्टमर बैठे हैं, लेकिन उनकी घूरती हुई नजरें जाती हैं शर्वरी पर, और शर्वरी बेचारी हमारी हाथ जोड़ते हुए बस अपना मुंह छुपाते हुए जा रही होती है अंदर की तरफ अपना एप्रन वगैरह पहनने के लिए। एंड वो अंदर जाती है कि फिर उसके बाद अपने काम पे स्टार्ट होती है, तभी मिस्टर कबाड़ी आ जाते, कहते शर्वरी आज फिर लेट हुई है तू, तो कितनी बार कहा कि तू टाइम पे आया कर और तेरा काम मुझे करना पड़ रहा है, तू पागल है। वो बहुत कुछ सुनती है शर्वरी। कपाड़िया सर सॉरी ना, अरे सर मैं सच्ची, मैं बिल्कुल टाइम पे निकली थी, वहाँ पे ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हुई हूँ पक्का, मैं सच ही कह रही हूँ यार कपाड़िया सर, यार हूँ मैं तुम्हारा, आई मीन सर कपाड़िया सर, आप तो बहुत अच्छा सर हो ना मेरी, देखो मैं सच में ट्रैफिक की वजह से लेट हुई, मैं बिल्कुल टाइम पे निकल गई थी। और आप क्या बात कर रहे हो, आपको काम करना पड़े, नहीं कैसी बात कर रहे हो, मैं हूँ ना काम करने के लिए, बिल्कुल आप रुकिए, अभी मैं जा रही हूँ, सारे कस्टमर को हैंडल करूँगी, आप बिना कैसी बातें करते हैं।
और इतने अच्छे से करूँगी, और देख लेना सारे कस्टमर, एक भी कस्टमर ऐसा नहीं होगा जो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है ना, सारे वापस आएंगे। तो कहते हैं हाँ हाँ, इसी वजह से इधर को रख रखा है यहाँ पे, कि तू पता नहीं क्या अपनी बातों के जाल में मेरे कस्टमर को कैसे भी फंसा लेती है बस। बट वो आते हैं यार दोबारा, बस एक यही खूबी है तेरे अंदर बातों की, और इसी की वजह से बस तेरे को रख रखा काम पे। हाँ हाँ सर, इसी वजह से अब आप मेरे को इस महीने बोनस भी देने वाले हो, है ना सर, मैंने आपके कस्टमर्स बढ़ाए हैं। बिल्कुल नहीं, जो तुम लेट आती हो ना, मेरे को सैलरी काटनी चाहिए तुम्हारी। नहीं सर, क्या बात कर रहे हो यार, जितना टाइम है। फिर यार, यार नहीं हुआ तुम्हारा, आई मीन सर, कैसी बातें कर रहे हो आप, क्यों ना, आपको बोनस देना चाहिए ना। मैं देखो कितने कस्टमर्स हो गए हैं मेरे आने के बाद, देखो सच सच बताओ, सच सच बताओ, कितने कस्टमर्स बढ़े हैं ना आपके। तो कपाड़ी सर अपना जो है नजरें फेरने लगता है कि हाँ, उधर ना देखो, इधर देखो मेरी तरफ, बड़े हैं ना, है ना, तो प्रॉफिट में जा रहा है ना, तो क्या दिक्कत है सर, थोड़ा सा लेट हो जाता है बंदा, मैं छोटा सा बच्चा ही तो हूँ, कॉलेज से आ रहा हूँ सीधा, देखो थोड़ा सा तरस खाओ ना। नहीं हाँ ठीक है, जा जा काम कर अपना। सर देख, तेरे को बुला रहे, जाओ जा, इतनी फेमस हो रखी है यहाँ पे तू। ठीक है ना, जा रहे हो सर। और वो जल्दी से जाती है अपने काउंटर पर। अब हम बताते हैं कि एक्चुअली क्या काम करती है हमारी शर्वरी। तो शर्वरी जो है यहाँ पर सर्विंग का ही काम करती है, यानी कि एक्चुअली मेन थिंग सारा वो अपना पब्लिक रिलेशन बिल्ड करने के लिए उसे रखा गया है। एक्चुअली शर्वरी जो है काउंटर ऑर्डर्स पर भी वहीं पर वो है, यानी कि वो ऑर्डर्स लेती है और सर्व भी वही करती है। और ऐसा इसलिए है बिकॉज उसके बातों के वजह से यार, वो कस्टमर से इतना बातों में उसे लपेट लेती है, उनसे बातें करने लग जाती है कि कस्टमर भी जो है ना बिल्कुल एक कनेक्शन फील करता है, और वो जो है बार बार आते हैं, और मतलब उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है इस कैफ़े में। तो ऐसा पब्लिक रिलेशन वो बना लेती है, जिसकी वजह से कपाड़ी सर भी कुछ कुछ कह नहीं पाते, और वो भी उसे अपने बच्चे की तरह ही रखते हैं, बस ऊपर ऊपर से थोड़ा सा गुस्सा करते हैं। और हमारी चुलबुली सी जो शर्वरी है बहुत हंसती खेलती है, अपना काम को एंजॉय करती है, और जब सर्व भी करती है तो बहुत अच्छे से बिल्कुल बातें करती है और सजेशंस देती है कि आप ये तो खाओ भाई, ये ऐसे नहीं जा सकते आप, ये मतलब वो जो बैरियर होता है ना कि हम हमारा काम और ये हमारे कस्टमर है, वो बिल्कुल दोस्तों की तरह ट्रीट करती है अपने कस्टमर्स को, और उनके कस्टमर्स जो है वो भी फ्रैंक फील करते हैं। और आप समझ रहे हो ना, इतने समझदार हो आप लोग, मैं ज़्यादा समझाने लग जाती हूँ, आई नो, है ना, समझ गए ना, बस ठीक है आगे चलते हैं। हाँ, सो ये काम करती है हमारी शर्वरी पार्ट टाइम, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक उसकी 4 घंटे की जो है शिफ्ट होती है यहाँ पर। ओके, और इसी दौरान जो है ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं बिकॉज ऑफ हर यूएसपी कि सारे पसंद करते हैं शर्वरी को। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पसंद करते हैं कि लाइक करते हैं वाला, कोई भी लाइक कर सकता है, बच्चे हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, वो एक फैमिली की तरह। सो कुछ लोग आते हैं स्पेशली, कुछ लोग तो स्पेशली शर्वरी से मिलने भी आते हैं, मतलब मिलने के बहाने, और वहाँ पर वो खा के जाते हैं जो भी। अब ये कैफ़े सिर्फ कैफ़े यानी कॉफ़ी वाला कैफ़े नहीं है, यहाँ पर स्नैक्स या वो सब पिज़्ज़ा वगैरह वो सब भी बनता है, ठीक है, समझ गए, समझ गए। तो आगे चलते हैं। तो हमारी जो शर्वरी है वो काम पर लग जाती है, वो काउंटर पे जाती है, एंड इसका लिए ऑर्डर भी आते हैं, जैसे कस्टमर आते हैं। तो वो एक कस्टमर था जो वो बहुत थोड़ा सा कंफ्यूज सा था कि वो चूज़ करने में। तो शर्वरी खुद ही कहती कि सर मैं हेल्प यू। तो वो बोलते हैं कि क्या मतलब, वो बोलते हैं अरे आप देखिए मैं बताती हूँ ना, आप क्या लीजिए, ये देखिए, ये जो है ना, ये हमारे कैफ़े का बेस्ट है, ये अरे यूएसपी है हमारे कैफ़े की, देख लेना, अगर आपको ये पसंद ना आए ना, मेरा नाम बदल देता, आपने मेरा नाम शर्वरी से टरवरी कर देना, ठीक है ना, देख लेना आपको बिल्कुल पसंद आएगा, आप खा के तो देखिए एक बार, अरे मेरे कहने पर एक बार खा के देखिए ना। तो वो लड़का जो
लड़का या जो भी था वो भी थोड़ा हंसने लग जाता है और कहते हैं ठीक है यही कर दो आप, इसके साथ एक कोक और वो जो भी उसका कुछ ऑर्डर था वो। तो ये कहते हैं हाँ बस अभी आपका ऑर्डर गया और थोड़ी देर में आया, बस आप वेट कीजिए थोड़ा सा बस। और वो भी चला जाता है वेट करने के लिए, यानी कि अपनी सीट पर बैठ जाता है एंड वो अपना जो ऑर्डर है वो आगे पास करती है एंड किचन साइड वो जाता है वो ऑर्डर एंड आगे ही और भी कस्टमर्स अटेंड कर रही थी ऐसे ही। देन फिर एक और कस्टमर आते हैं और फिर शर्वरी देखते हैं, अरे अंकल जी आप आ गए, कैसे हो आप, कितने दिनों बाद आए हो यार आप। तो शर्वरी के वो अंकल कहते हैं अरे कितने दिनों बाद, क्या अभी पिछले हफ्ते ही तो आया था। हाँ तो सर 1 हफ्ता हो गया आपको आए हुए, मेरा भी सोचा करो यार, मेरा मन नहीं लगता ना, आप आया करो, बार बार आया करो। और फिर हमारी बातें भी तो रह जाती है ना, देखा मैंने आपको वो सब बताना था, इतना टाइम हो गया मैं भूल भी गई हूँ कि मुझे क्या बताना था। सो सॉरी मैं अपने जॉब पर खुद हंसी जा रही हूँ, मेरी आदत है। खैर 1 हफ्ते से आपने ये अपना चांद जैसा चेहरा मुझे दिखाया नहीं, कैसा लगेगा मुझे। तो एक्चुअली वो चांद जैसा चेहरा इसलिए कह रही थी क्योंकि वो अंकल थोड़े से बोल्ड थे, यानी कि गंजे थे। तो वो भी अंकल थोड़ा माइंड नहीं करते हैं, वो अब ज़्यादा फ्रैंक हो चुके हैं शर्वरी के साथ, वो भी उसके जोक के साथ हंसने लग जाते हैं, कहते हैं अच्छा बेटा ज़्यादा ना, थोड़ा संभाल के, कितना बड़ा हूँ मैं तुमसे। कहते हाँ हाँ तो क्या हो गया, मैंने कब कहा कि मुझसे छोटे हो, तो मैंने कुछ गलत बोला क्या, या आपको बुरा लगा। नहीं नहीं बिल्कुल बुरा नहीं लगा, तुम कुछ बोलते बुरा लगता है क्या, मैं बिल्कुल नहीं लगता, तुमसे मिलने तो आते हैं हम इस कैफे में। अच्छा तो चलिए जल्दी बताइए, वही आपका मैक्सिकन फ्राइज़ और हॉट कॉफ़ी वही कर दूँ। तो वो अंकल बोलते हाँ हाँ बिल्कुल वही कर दो। सो शर्वरी भी जाती है और उनको भी बिठाती है अपनी सीट पर और बाकी के कस्टमर्स अटेंड करने लग जाती है और जाके उनके सीट पर भी उन्हें अनकम्फर्टेबल, यानी कि वो ज़्यादा वेट ना करे जब वो खाली हो जाती है ऑब्वियसली, कि ज़्यादा वेट ना करे तो उनसे थोड़ी थोड़ी बातें करने लग जाती है, ताकि होता है ना कि उफ कितना टाइम लगाते हैं लोग, बोरिंग बोरिंग बोरिंग, तो उनका टाइम पास भी होता रहे और उनसे कनेक्शन बिल्ड करती रहती है। ये सब चलता रहता है एंड सभी अच्छा ही चल रहा होता है जो भी है। एंड देन ये लोग खा पी के जैसा भी है इनका काम चल रहा होता है। देन आ जाता है इनका टाइम, अप्रोक्स 6:30 बज चुके होते थे और उस वक्त अभी कोई था नहीं, यानी कि कस्टमर, तो शर्वरी भी खाली ही बैठी थी। एक्चुअली जो है ये इनका जो पार्सल्स वाला थोड़ा और चल रहा था, तो इतनी ही देर में ही जो उनके मिस्टर कपाड़िया जी आते हैं, वो कहते हैं शर्वरी 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 प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो शर्वरी उनकी तरफ देखती, क्या हो गया सर, क्या हो गया, आप प्लीज़ प्लीज़ कर रहे हैं मुझसे, समझ जाना। नहीं नहीं सर नहीं, मैं नहीं फिर से मैं नहीं, डिलीवरी के लिए मैं नहीं जा रही। तो कहते अरे समझना, वो छोटू बाहर गया हुआ है, उसकी ऑलरेडी 4-5 डिलीवरी वो दूसरे डायरेक्शन में, और अभी अभी ऑर्डर आया, देख बहुत बड़ा ऑर्डर है, 17 पिज़्ज़ाज है, प्लीज़ चली जाना। 17 पिज़्ज़ाज और मैं कैसे लेके जाऊंगी, नन्ही सी जाना, आपको क्या लगता है, तो ले जाएगी, मैं करता हूँ ना साइड, तो बस ड्राइव करके चली जाना प्लीज़, तेरे साथ में जाएगा मनोज, जाएगा मनोज तेरी हेल्प करने के लिए जाएगा, तू जाना चाहो ना प्लीज़। तुम मनोज को भेज दो ना, मैं क्या करना है, अरे अकेले कैसे जाएगा, और वो स्कूटी भी है ना तेरे पास, बेटा प्लीज़। सर आप ऐसा ना किया करो, ऐसे ब्लैकमेल करते रहते हो आप, इमोशनल ब्लैकमेल, और फिर मैं फंस जाती हूँ और मैं हाँ ना नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे को जाना पड़ता है। हाँ तो तभी तो करता हूँ ना, प्लीज़ चली जाना, ये चीटिंग है। पहले बोलो मेरा बोनस पक्का, हाँ हाँ तेरा बोनस पक्का, मैं काट सकता हूँ क्या तेरा बोनस, ज़रूर मिलेगा तेरे को बोनस, कैसी बात करती है। तो फिर थोड़ा स्माइल करती कहती अच्छा ठीक है जा रही हूँ। और हाँ उसको बोलो, वो छोटू को जल्दी डिलीवरी करके आए, कहाँ पता नहीं कहाँ चला जाता है बीच में, इतनी देर लगा देता है डिलीवरी करने में। अच्छा ठीक है ना मेरी माँ, तू जा, बोलना बंद करेगी। हाँ जा रही हूँ। और वो अपना एप्रन उतार के जाने लग जाती है और जो मनोज भैया होते हैं हमारे, वो लेके आते हैं पिज़्ज़ाज और बैठ जाते हैं शर्वरी के पीछे। अब शर्वरी ड्राइव करते वक्त भी बोलती रहती थी
क्या यार मनोज भैया, अब आप ही बताओ, ये क्या मेरा काम है क्या? ये ड्राइवरी करना, ये डिलीवरी करना? हाँ, मेरा काम है वहाँ पे, तो मैं उतना काम करती हूँ ना। अब मेरे को एक्स्ट्रा काम देते रहते हैं सर, और फिर देखना अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँ फिर कहते हैं तो तुम्हारे बोनस काटूंगा, तुम्हारी पगार काटूंगा। ऐसे चलता है क्या? देखा, इतना तो काम करती हूँ मैं। मनोज भी कहते हैं हाँ 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 दीदी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हाँ 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 हाँ। वो भी कुछ बोलता नहीं है। फिर उसके बाद ये लोग जाते हैं, तो मनोज जी जो है हमारे, वो एड्रेस बताते हैं। वो एड्रेस होता है एक ट्रस्ट का, एंड वहाँ जाती है तो थोड़ा सा देखती थी। शायद बोलते क्या बात है, यहाँ के बच्चे भी या पिज़्ज़ा, वाह वाह वेरी नाइस, बहुत अपग्रेड हो रहे हैं ट्रस्ट तो फिर ये लोग अंदर जाते हैं, और वहाँ के जो गार्डियन होते हैं वो उन्हें मिलते हैं और कहते हैं कि अरे अरे वो डिलीवरी क्या किसने मंगवाएगी? ये लड़की भी ना, ठीक है आप सुनो, ये यहाँ पर रखवा दो, मतलब एक जगह होती है वहाँ पर वो पिज़्ज़ाज रखवा रहे होते हैं, तो हेल्प कर रहे होते हैं शर्वरी और मनोज जी पिज़्ज़ाज रखने में। तो शर्वरी वहाँ गाजर अंकल से भी बोल रहे थे कि क्या बात है अंकल, कोई पार्टी वार्टी है क्या, पिज़्ज़ाज मंगवा रहे हैं बच्चों के लिए? तो वो अंकल भी हंसते कहते ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक लड़की है, तो वो ना पागल है बिल्कुल, बच्चों के लिए करती रहती है, तो उसी ने मंगवाया है ये सब। अब बच्चे लाडले हैं उसके, तो कहते अच्छा कौन है ये मोहतरमा? तो कहते होगी यहीं पे, अभी आएगी वो देगी तब मिल लेना। तो कहते अरे नहीं अंकल बस बस, क्या अभी ना इतना टाइम थोड़ी है, अभी घर वहाँ पे वापस जाना, नहीं तो सर हमारे फिर से पीछे पड़ जाएंगे यार कि मैंने स्लो चलाई है, मैं जान करके लेट आई हूँ, वरना मेरी पगार कट गए। अच्छा ठीक है चले जाओ चले जाओ। इतने में ही जो मिस्टर मनोज होते हैं वो कहते हैं कि दीदी, तो वो बोलते हाँ बोलो, कहते दीदी मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम जाना है? क्या यार मनोज भैया, आप बिना थोड़ी देर में हम पूछ जाएंगे, चले जाना। तो ये लोग बात कर रहे होते, तो वो अंकल सुन रहे होते, तो कहते अरे क्या हो गया बेटा, बाथरूम जाना था, देखो उधर जाके, इधर अंदर जाके फर्स्ट लेफ्ट लोगे आप, वहाँ पर बाथरूम है, वहाँ पे आप चले जाओ। हाँ ठीक है दीदी, मैं बस जल्दी बहुत जल्दी आ जाऊँगा, आप थोड़ा देर वेट करो। और शर्वरी जो है उसे घूर के देख रही होती है। खैर वो कुछ बोल तो सकती नहीं, तो फिर चला जाता है मनोज अंदर। खैर तब जो हमारी शर्वरी है वो थोड़ा सा आगे की तरफ चली जाती है, बिकॉज उसके फ़ोन में कुछ उनके कॉलेज के ग्रुप का कुछ मैसेज वगैरह आए होंगे, कुछ असाइनमेंट्स वगैरह मिले होंगे, तो वो सब वो चेक कर रही होती है अपने, मतलब अपने फ़ोन में बिजी होती है वो। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है आती है हमारी दित्या एंड उसकी सिस्टर, और वो जो है पिज़्ज़ास ले लेते हैं, और बच्चे भी आ जाते हैं तब, और बच्चों को दे रही होती है सबको, और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, थोड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं। तब जाता है क्या कहते हैं हमारी शर्वरी का ध्यान बच्चों की तरफ, बिकॉज वो थोड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे थे, खुश हो रहे थे। सो तब देखते हैं, और एक्चुअली वो ट्रस्ट जो होता है वो होता है जो बच्चे सुन देख नहीं सकते या बोल नहीं सकते, मतलब कुछ ना कुछ कमी होती है या मेंटली वीक है, वैसे बच्चों का। वहाँ ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, 25-30 के आसपास या 10, मतलब आई थिंक 20 बच्चे होंगे, इतना ही होंगे। सो तो उनकी तरफ देख रही होती है हमारी शर्वरी, तभी उसका ध्यान जाता है एक सूट, वाइट सूट में एक लड़की की तरफ, जो बैठी हुई है अपने घुटनों पर, और उसकी पीठ है उसकी तरफ, और वो एक बच्चे के साथ उसे वो पिज़्ज़ा खिला रही है, उससे बात कर रही है। बट फिर हल्का सा वो टर्न होती है, जिससे साफ साफ दिख जाता है हमारी शर्वरी को, ओह ये तो वही लड़की है ना जो बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, जो सुबह मिली थी, ये तो वही है ना। ओह तो ये यहाँ पर, ओके। और वो तभी ना, मतलब वो थोड़ा सा प्रोसेस करने की कोशिश कर रही होती थी कि हाँ ये ट्रस्ट भी वैसा ही है, ये भी थोड़ा, तभी ये यहाँ आती होगी, क्या वो यहीं पे रहती है, क्या वो भी यहीं पे पली बड़ी है, मतलब उसके
एट मोमेंट उसके दिमाग में 100 क्वेश्चन आने लग गए कि क्या है, क्या उसकी स्टोरी है एंड ऑल। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी दित्या है वो साइन लैंग्वेज में ही उस बच्चे से कुछ बात कर रही है, और वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है और इसे हक कर लेता है। और तभी दित्या देख रही, सॉरी, शर्वरी जो है हमारी देख रही होती है इनकी तरफ, तो वो बोलती है, अंकल भी जो थे वो गार्डियन वो भी देख रहे होते थे और वो भी हंसने लग जाते हैं उसके बाद। सो क्या कहता है, हमारी जो शर्वरी है वो अंकल से पूछती है कि अंकल ये क्या बोली हो, उसने क्या बोला उसको, उस बच्चे को। तो वो कहती, अरे वो दित्या, वो भी ना बहुत शैतान है, बट बड़ी प्यारी बच्ची है। हाँ अच्छा, क्या मतलब, क्या बोला क्या उसने? हाँ हाँ, वो कहती, एक्चुअली वो बच्ची पहले बोली कि दित्या को बोली कि वो लड़का है ना, उसने मेरा खुद का पिज़्ज़ा का पीस तो खा लिया, मेरा भी पिज़्ज़ा का पीस खा लिया उसने, मैं क्या खाऊं, और वो कितना गंदा है, ऐसा कुछ बोल रही थी वो बच्ची। और दित्या ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, उसने आपके हिस्से का खाया ना, देखना उसका पेट खराब हो जाएगा और वो पूरा दिन जो है ना बाथरूम में बैठा रहेगा, ठीक है ना, आप ये लो, ये खाओ। और वो अपना पीस उसे खिला रही थी, तो इसलिए वो बच्ची हंसने लग गई थी और उसने हक कर लिया उसे। तो शर्वरी भी थोड़ा हंसने लग जाती कि हे भगवान, कैसी कैसी एडवाइस दे रही है बेचारा बच्चा। तो वो भी हंसने लग जाती है और देखने लग जाती है। वो देखती है, बड़े ध्यान से देख रही होती है दित्या की तरफ, बिकॉज दित्या बहुत सुंदर लग रही होती है उस वाइट सूट में। पहली बार जब दित्या से मिली थी हमारी शर्वरी, तब उसने एक हुडी टाइप पहन रखा था, आई गेस मैंने शायद बताया वो आप लोगों को, नहीं बताया तो अभी बता देती हूँ। तो उस लुक से ये लुक काफ़ी डिफरेंट था, लेकिन स्टिल वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और उसकी तरफ थोड़ा देख रही थी और उसकी हरकतें नोटिस कर रही थी वो, क्योंकि वो बच्चों के साथ ना बहुत घुल मिल रही थी, बहुत हंस रही थी, खेल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और भी स्माइल उसके फेस पर बहुत सूट कर रही थी। वो सब देख रही थी दित्या, इतने में ही मनोज जी आ जाते, दीदी दीदी चलो, हो गया मेरा। हाँ मनोज भैया, आप भी ना हमेशा गलत टाइमिंग। हाँ खैर, तो फिर वो भी खुद को समझाती है, उफ ओहो शबरी, बस हो गया, चल चल वापस काम पे, नहीं तो मिस्टर कपाड़िया। हाँ, तो ये लोग फिर वापस निकल जाते हैं अपने स्कूटी पर वापस अपने कैफ़े की तरफ। और जाते वक्त, मतलब ये जो जा रहे होते हैं मतलब स्कूटी लेके, तब स्कूटी की आवाज़ होती है ना, तब अब ऑब्वियसली दित्या तो सुन नहीं सकती है, तो उसका ध्यान जाता ही नहीं है इन दोनों की तरफ। बट वो बच्ची देख लेती है स्कूटी को जाते हुए, तो वो पूछती है दित्या से इशारों में कि ये कौन है। तो दित्या भी देखती है, लेकिन उसको ऑब्वियसली बैग दिख रही होती है, तो उसे नहीं पता होता कौन है। तो जाती है अंकल के पास, उनसे पूछती है कि ये कौन थे। तो इशारों में ही जो अंकल है वो बताते हैं कि वो पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए आए थे। तो ओ वाले ऐसे रिएक्शन देती है और वापस चली जाती है बच्चों के पास। शर्वरी भी जाती है वापस, लेकिन मनोज भैया थोड़े हैरान परेशान होते हैं, क्योंकि जाती बार तो शर्वरी दीदी हमारी बहुत बोलती गई थी कि मनोज भैया भी थक गए थे, लेकिन मनोज जी नोटिस करते हैं कि आती बार बिल्कुल शांत है शर्वरी, कुछ बोल नहीं रही है। वो थोड़ा हैरान तो होते हैं, वो मिरर से चेहरा भी देखना चाह रहे होते हैं शर्वरी का, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। एक्चुअली शर्वरी थोड़ा सा दित्या के बारे में सोच रही होती है, उसका फेस इमेजिन कर रही होती है हल्का हल्का। ऑब्वियसली वो ड्राइव कर रही है, इतना ज़्यादा नहीं सोच सकती वो, बट हल्का हल्का कहीं ना कहीं जहाँ वो बोल रही होती वहाँ वो थोड़ा सा दित्या के बारे में सोच रही है। दित्या प्यारा नाम है, सूट करता है उसमें। और ये थोड़ी देर में पहुंच भी जाते हैं अपने घर।
आई एम सॉरी टू द कैफ़े। ये लोग पहुंच जाते हैं उस कैफ़े पर और फिर बैक टू द स्टोरी। जो ये लोग थोड़ा सा हल्का सा सोचा था शर्वरी ने, वो झटकती है माइंड से और वापस से अपने चुलबुले अंदाज में आकर सबके साथ घुल मिल जाती है और अपने कस्टमर्स अटेंड करने लगती है। एंड धीरे धीरे करते करते 8 भी बज जाती है। पैकअप का टाइम शर्वरी के और यानी कि किसी और की शिफ्ट का स्टार्ट हो जाता है। दूसरी शिफ्ट से भी एक लड़की आती है एंड शर्वरी टाटा बाय बाय करके चली जाती है वो अपने घर। तो वो घर पहुंचती हैं और अपनी स्कूटी लगाती है और वो गेट ओपन करते करते ही चिल्लाने लग जाती है, मम्मी। उनकी आवाज़ निकलने लग जाती है और अंदर जाती है और उसकी मॉम जो है वहीं पर बैठी होती है और कहती है, हाँ बोल, आ गई है वापस, कैसा रहा दिन? थक गया यार मम्मा मैं। थक गया, बैठ जा, ये ले पानी पी। और पानी पिलाते हैं। वो कहते मम्मी यार भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। कुछ खाया नहीं मैं आपकी लड़की ने। हाँ तो क्यों नहीं खाती तू? कैफे में काम करती है यार, कुछ तो खा लिया अगर। टाइम नहीं लगता मम्मा, आपको पता तो है कितना बिजी रह जाती हूँ मैं। बट ख्याल रखना पड़ेगा ना खुद का। तो तभी वहीं से ही उसका छोटा भाई भी आता है और कहता है कि हेलो दीदी, क्या हाल है आपके? तो क्या यार, ठीक हूँ मैं, क्या होना मुझे? हाँ तो ठीक हो तो इतना एनर्जी लेस क्यों बोल रहे हो? अपनी एनर्जी वापस लेके आओ ना। अभी आपको बताना भी तो है कि आप पूरे दिन में आपने क्या क्या किया, किसके साथ क्या क्या बात हुई आपकी। हाँ वो तो बताना ही है। अरे पता है मम्मी, रुक जा पहले खाना ला रही हूँ, खाना खा ले, उसके बाद सारा कुछ सुनूंगी मैं, ठीक है? तो कहती हाँ ठीक है, बट अच्छा ठीक है जल्दी लाओ ना। तो लेके आ रही होती है उसकी मम्मी और इतने में वो अपने भाई के साथ उससे, तू बता तूने क्या किया सारा दिन, तूने पढ़ाई ढंग से की ना? तो एक्चुअली उसका भाई जो है 12th में होता है, तो वो बोलते कि हाँ मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली है, मेरा स्कूल भी अच्छा गया है एंड मेरा होमवर्क भी हो चुका है, आपको बता दूँ। हाँ तेरा सही है यार, मेरा तो अभी रहता है ना। हाँ तो अभी तो आप रात को करोगे ना, अभी तो आप काम से होके आई हो, थोड़ा रेस्ट कर लो फिर कर लेना। बिल्कुल, लेकिन पहले सुन तो सही आज क्या क्या हुआ। सो ये लोग जैसे उसकी मॉम है लेके आती है खाना, कहते मम्मी पता क्या हुआ आज सुबह मैं मिली ना, फिर एक लड़की मिली, वो ना वो सुन नहीं रही थी, बीच सड़क पे खड़ी हो गई, वो बोल ही जा रही थी और बीच बीच में साथ साथ उसकी मम्मी जो है खुद अपने हाथों से उसे खिला रही होती है और उसके बेटे को भी, यानी कि दोनों भाई बहन को खिला रही होती है खाना। और कहते अच्छा ये सब हुआ, वो मतलब वो पूरे दिन का सारा कुछ बताती है, दित्या के बारे में भी बताती है और उसे कितना बुरा फील हुआ बाद में वो भी बताती है कि कितना डिफ़िकल्ट हुई ना उसकी लाइफ, वो सब मतलब दित्या के बारे में आज वो ज़्यादा बात कर रही थी। ओके, और तुझे दूसरी बार भी दिख गई वो? हाँ अभी मैं शाम को डिलीवरी करने गई थी तो मिस्टर कपाड़िया फिर से गएंगे, फिर से उन्होंने मेरे को डिलीवरी के लिए भेज दिया, लेकिन वहाँ पर मुझे वो लड़की दिखी और पता है मम्मा उसका ड्रेसिंग सेंस ही बिल्कुल चेंज था। सुबह वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था लड़कों जैसे कपड़े डाल रखे थे और आज दिखा अभी शाम को कितनी सुंदर लग रही थी, वो सूट डाल रखा था उसने। अच्छा ठीक है, सुंदर लग रही थी, मेरी बेटी का काम है क्या? वो भी तो कितनी सुंदर है। वो तो मैं हूँ ही ना मम्मा, अब मेरी मम्मी इतनी सुंदर है तो मेरा सुंदर होना तो बनता ही है। हाँ इसका मतलब मैं भी तो हैंडसम हूँ, है ना? नहीं तू नहीं है, तू बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं तू किस पे गया यार, मैं तो मम्मी के ऊपर गई हूँ, देख साफ साफ पता चलता है। और पापा भी हमारे इतने सुंदर थे, कहाँ से तो हो गया? सच्ची बताओ मम्मी, इसको कहीं से उठा के तो नहीं लेके आया ना? तो दीदी यार चुप कर जाओ, सुंदर हूँ मैं, देख लो। हाँ मेरे रांझे सुंदर है तू, तभी अभी तक तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। ओहो आपका कौन सा बॉयफ्रेंड बना? हाँ इसका मतलब आप भी नहीं। ओ हेलो, मैंने रिजेक्ट किया है लड़कों को, ठीक है ना? ओ रहने दो, आपके ही बोलने की वजह से सारे आप रिजेक्ट होती हो, रहने दो। हाँ कोई झेल ही नहीं पाता आपको। चुप कर जाओ दोनों, तुम लड़ना शुरू हो गए हो। शट आप, खाना खाओ चुप करके। मम्मा यार मैं चुप रह सकती हूँ आपको लगता है? हाँ तो तू अपना दिन का बता ना, सारा कुछ जो हुआ है। तो फिर वो अपना डे बताने लग जाती है, बोलते हाय थक गई यार मम्मा मैं तो।
और फिर कहते कि अब देखना है, असाइनमेंट भी मिले, वो भी कंप्लीट करना है, पढ़ाई भी करनी है, उफ, क्या होगा। सो जो उसकी मॉम है वो उसके सर पे हाथ फेरती है, मतलब अब जो इनका खाना वाना हो चुका है, शर्वरी का सर है वो उनकी मम्मा की लैप पर है और उनके बेटे का सर जो है मम्मा के कंधे पर है। दोनों बच्चे चिपके हुए हैं, ठीक है ना। हाँ, तो एक हाथ बेटे के गाल पर है, एक बेटी के सिर पर है। ये इनका माँ बच्चों का प्यार चल रहा है। और उसकी माँ कहती है कि हाँ तो क्यों क्यों कर रही है ये, तू काम छोड़ देना। देख कितनी लाचार पड़ गई ना मैं, कि अपनी बेटी के खर्चे पे नहीं उठा पा रही, तो उसको एक वेट्रेस का काम करना पड़ रहा है। तो जैसे ही सुनती है तो शर्वरी खड़ी होती है, उनके सर अपना हटाती है लैप से और खड़ी होकर बैठती है और कहती है मम्मा यार आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आपने हमारे लिए जो किया है अकेले कोई करे बहुत मुश्किल है। और ऐसा नहीं है कि आप जो करते हो हमारे लिए इनसफिशिएंट है इसलिए मैं जॉब कर रही हूँ, और ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, आपको पता तो है मम्मा, आप फिर क्यों ऐसे बोल रहे हो। मुझे अच्छा लगता है सबसे बातें करना, मुझे बातें करने मिल जाती है, देखो ना काम भी हो जाता है और साइड इनकम हो जाती है थोड़ी, जिससे मेरे थोड़े बहुत डेली के खर्चे, इस उल्लू के पट्टे की थोड़ी सी पॉकेट मनी वगैरह, ये सब छोटे मोटे खर्चे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा जो है हम थोड़ा सा कमा लेते हैं। लेकिन आपने कभी कभी कोई कमी नहीं छोड़ी मम्मा, बस थोड़ा बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ ना, इसलिए कर रही हूँ। और ऊपर से ऊपर आपको पता नहीं है क्या, मैं बिजनेस एकेडमिक्स में पढ़ रही हूँ, यानी कि मुझे बिजनेस करना है आगे जाके अपना। और अभी मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन कर रही हूँ, सोचो एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है, कैसे पब्लिक से डील करना है, कैसे क्या करना है, कैसे मैनेज करना है सब कुछ। अब देखो यार, अब नाइट टाउन्स का 4 से लेके 8 बजे तक का तो मान लो मैं ही सारा कुछ करती हूँ, सारा मैनेजमेंट मेरे ही हाथ में होता है। तो मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है ना मम्मा, आगे जाके मैंने भी अपना बिजनेस खोलना है, क्या पता मैं एक कैफ़े खोल लूँ। आपको तो पता ही ना मुझे बहुत पसंद है ऐसे काम करना और अपना खुद का बिजनेस करना है, आपको पता है ना मेरा यही सपना है। तो मुझे एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, मेरी बातें भी ख़त्म नहीं हो रही, मेरी बात सुनने के लिए भी लोग मिल जाते हैं और मेरे को साइड इनकम भी हो जाती है। देखो 3 फ़ायदे हैं, कहाँ मैं कुछ कर रही हूँ मम्मा, समझो ना आप। तो उसके सर पे हाथ फेरती और कहती है थक भी तो कितनी जाती है। हाँ तो क्या हो गया मम्मा, कुछ करने के लिए थकना तो पड़ता है ना, अब लेजी लेजी बन के थोड़ी घूम सकते हैं आप बिना किसी बातें करते हो, कुछ नहीं होगा। और फिर ये तीनों हग करते हैं और बोलती है शर्वरी, और उसका भाई बोलता है कि आप बेस्ट मॉम हो हमारी, और कभी आपने कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे लिए, समझ आए आपको, अब ऐसे वैसे कभी मत बोलना। एक्चुअली शर्वरी के जो पेरेंट्स हैं उनका डाइवोर्स हो चुका है, और जो शर्वरी के फादर हैं उन्होंने मतलब बहुत पहले ही डाइवोर्स हो चुका था आई गेस। जो शर्वरी का भाई है उसके होने के कुछ टाइम बाद ही, और उन्होंने जो है दूसरी शादी कर ली है। एंड अब उनका इस फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। सो इनकी 3 जनों की छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी फैमिली है। जो उनकी मॉम है वो जो है एक बुटीक चलाती हैं और वहाँ से अपना पूरा अर्न करती हैं और अपने बच्चों का पेट पालती हैं, यानी कि उन्हें पूरा बड़ा किया है उन्होंने खुद अकेले। सो शर्वरी भी थोड़ा सा अपना समझती है और साइड अपने कॉलेज के साथ साथ थोड़ा सा साइड इनकम कमाने का सोचती है, इसलिए वो वहाँ पर जॉब कर रही है, जिसके फ़ायदे उसने गिना ही दिए है ना, कितने फ़ायदे हैं, है ना। सो नेक्स्ट, अब ये थोड़ा हम जान चुके हैं शर्वरी के बारे में, बाकी अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। बस करो यार, कितना लंबा हो गया है ना, इतना बुलवाते हो मुझसे, उफ। अब बाकी की कहानी सुनने के लिए अगले एपिसोड में आना, अब वेट तो करो, थोड़ा वेट करना बनता है आपका भी, ठीक है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। और हाँ, रुक जाओ, नहीं छोड़ो, बाय, साइनिंग ऑफ।